तो देखिए, संसद के बजट सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिसके बाद स्पीकर ने खुद संशोधन के निर्देश दिए और साथ ही स्पीकर चैम्बर में वीडियो बनाने के मामले पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। एक रिपोर्ट देखिए। संसद के बजट सत्र में इस बार हंगामे पर हंगामा है। इस बीच विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। विपक्षी सांसदों द्वारा मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दिए गए नोटिस में कमियां पाई गईं। सूत्रों के मुताबिक कमियां मिलने की वजह से नोटिस खारिज हो सकता है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच अब लोकसभा सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दोषपूर्ण नोटिस को खारिज होने से बचाने के लिए उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया और तुरंत कार्रवाई का आदेश दे दिया है। उधर लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में वीडियो बनाने के मामले पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 20 से 25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में घुसे और अपशब्द कहे। आपने हमको बोलने का मौका दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कल्चर्ड बिहेवियर है, ये एक सिस्टम है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए बोलने के लिए, मर्जी से बोलेगा। तो और इतना स्पीकर को गाली गलौज करने के बाद फिर स्पीकर को ही आरोप लगाते हैं, स्पीकर के ऊपर में कहते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। ये विडंबना तो मैं पहली बार देखा है जिंदगी में। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। बता दें कि 13 फरवरी को बजट के पहले सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। 9 मार्च को चर्चा की जा सकती है। देखा जाए तो ये पूरा मामला संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने संशोधन का मौका देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का जो बयान आया है वो यही बता रहा है कि आरिफ मसूद ने कांग्रेस नेताओं को दो टूक बोल दिया है। अगर अल्पसंख्यकों के साथ खड़े नहीं होंगे तो परमानेंट घर बैठा दिए जाओगे। कांग्रेस किसी गलतफहमी में ना रहे। इसी बयान को लेकर एमपी में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी ने कहा कि यह बयान कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अर्थ का अनर्थ किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि संगठन सृजन से कांग्रेसियों में नाराजगी है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के एक बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। बुरहानपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ लगाई। आरिफ मसूद ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मजबूती से अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कांग्रेस नेता अल्पसंख्यकों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कांग्रेस को परमानेंट घर बैठा दिया जाएगा। कांग्रेस को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये याद रख लेना कि जो अब के दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे। ये भी याद रख लेना। ये नहीं होगा कि जब लोगों के ऊपर दमन हो, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो, जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाएं और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। आरिफ मसूद के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि नतीजा कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का है और ऐसे बयान देने वाले विधायक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने कहा कि अर्थ का अनर्थ किसी को भी नहीं निकालना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, समाज में बंटवारे की राजनीति करी, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। अब कांग्रेस के विधायक मंच पे से कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रहे हैं कि चाहे वो गलत करें या सही करें, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस को ठिकाने लगाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बंटवारे की राजनीति का परिणाम है। सभी धर्मों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी दिलाई। इस देश को बनाने में कांग्रेस ने सभी धर्मों को साथ में लेकर आगे आए और इस देश को बनाया, और आगे भी इस देश को बनाने से लेकर बचाने तक कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ में लेकर चलेगी। यही कहने का आशय आरिफ मसूद जी का है। फिलहाल आरिफ मसूद के बयान पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी का अपना दावा है तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अर्थ का अनर्थ करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वही राजस्थान के ग्रीन बजट पर पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। संजय शर्मा ने कहा कि 2 साल में प्रदेश में 19 करोड़ पौधे लगाने का ऐतिहासिक काम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राजस्थान में मिशन हरियालो राजस्थान शुरू किया गया, जिसके तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आप भी सुनिए। राजस्थान के बजट में सबसे महत्वपूर्ण योजना पर्यावरण को लेकर के ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट राजस्थान में शुरू हुआ। 19 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का ऐलान होने के बाद में उसे अमली जामा पहनाया गया। एक बार फिर 10 करोड़ पौधों का ऐलान, और प्रदेश में पर्यावरण के लिए बहुत कुछ। संजय जी, आप तो राजस्थान में वन महकमा पर्यावरण की तमाम जिम्मेदारियाँ लेते हैं, किस तरह से बजट को देखते हैं? पिछली जो चुनौतियाँ थी वो भी पूरी की थी और नई बड़ी चुनौतियाँ आपको मिली। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने विशेष रूप से राजस्थान, जो रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, वो किस प्रकार से हरा भरा राजस्थान कहलाए। हरियालो राजस्थान के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरे 5 साल के टेन्योर में दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण राजस्थान में 19 लाख पौधों का रोपण किया गया, 19 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। साथ ही साथ उसके संरक्षण के लिए विभाग ने त्रिस्तरीय जांच समिति बना रखी है, जो अलग अलग समय समय पर उस पौधों का रोपण का जांच भी करती है। पौधा किस प्रकार से सर्वाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्ट हमारे वन विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी को देती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तक जो पौधारोपण हुआ है उसमें लगभग कहीं 80%, कहीं 85% पौधे सर्वाइव भी हुए। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमको दिया गया है। साथ ही साथ इस बजट में कुंभलगढ़ में बहुप्रतीक्षित एक मांग थी हमारे जनप्रतिनिधियों की, आम जन की, कि वहाँ बायोलॉजिकल पार्क बने। उसको लेकर के 31 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुंभा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से आज घोषणा की गई है। अरावली के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष हमको 250 करोड़ का बजट दिया था। इस वर्ष बजट का उसमें आवंटन किया गया है। और अरावली के संरक्षण में, जहाँ एक और कहीं अरावली 4 राज्यों से निकलती है, और विशेष रूप से राजस्थान में 19 जिले अरावली जो पहाड़ी है उसको कवर करती है, उसमें किस प्रकार से पौधारोपण, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाए, पानी की नदियाँ उसमें निकलती थी, वो नदियाँ किस प्रकार से जीवित हैं, किस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में वन विभाग काम करे। साथ ही साथ जो ऐतिहासिक धरोहर हैं जो वन विभाग के अधीन है, विशेष रूप से अलवर का प्रतापगढ़ फोर्ट, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट में राशि का आवंटन किया गया है। भैरोट की रूंद में अंग्रेजों के ज़माने की बहुत पुरानी शिकार गाह हुआ करती थी, वो बहुत जीर्ण हालत में थी, वो भी फॉरेस्ट विभाग की प्रॉपर्टी थी। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट का आवंटन किया गया है। भावार्थ ये है कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ वन क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रामवासियों के अधिकार किस प्रकार से सुरक्षित रहे, और वन्य क्षेत्र में आने वाली जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं वो किस प्रकार से संरक्षित रहें, पर्यटन का बढ़ावा हो, हमारे जो धार्मिक स्थान है जो वन क्षेत्र में आते हैं उसमें आने वाले पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को किस प्रकार की मूलभूत आवश्यकता पड़े, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनकी सबका ध्यान रखा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान वन्य क्षेत्र अपने टाइगर्स की वजह से, वन्य क्षेत्र की वजह से, साथ ही साथ जो हमारे टूरिज्म स्पॉट्स हैं वन्य क्षेत्र, उनके साथ साथ जो बहुत पौराणिक काल के और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि धार्मिक टूरिज्म भी हो सकता है, उसको लेकर के राजस्थान अपना देश ही नहीं अभी तो विश्व में अपना स्थान बना। और आपका तो आप हैं संजय शर्मा, राजस्थान में ग्रीन बजट जो है एक बड़ा
टास्क था। इसमें न केवल घोषणा ही की गई बल्कि उन्हें अमली जामा भी पहनाया गया। एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई। 5 दिसंबर मीटिंग